जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम राष्ट्रपति द्वारा जो पद्म पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस या स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। आने वाले एक साल में दोस्तों हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि ये पुरस्कार जो पद्म विभूषण है कौन प्राप्त किया है, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम पद्म पुरस्कार 2024 में मिला उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास और पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा और जो क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हमें और अच्छी सी जानकारी होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो इसकी इतिहास और पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों ये भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना किया है। दोस्तों 1954 में इसकी स्थापना किया गया है भारत रत्न और पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण की 3 श्रेणियाँ थीं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। जो आज पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है वो पहले पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग होता था। इसे दोस्तों 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना द्वारा इसका नाम बदल करके पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्म श्री कर दिया गया। दोस्तों पद्म पुरस्कार की और बात करें तो दोस्तों पद्म पुरस्कार दोस्तों ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है दोस्तों भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों पद्म विभूषण है, उसके बाद दोस्तों पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री है। और इसकी घोषणा दोस्तों हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, यानी कि 25 जनवरी को किया जाता है। दोस्तों ये पद्म पुरस्कार दोस्तों पद्म पुरस्कार समिति द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी सिफारिश कौन करता है दोस्तों? ये पद्म पुरस्कार समिति करती है और इसका गठन दोस्तों हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और इसका नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है दोस्तों। यहाँ तक कि ये स्वयं नामांकन भी किया जा सकता है। आप खुद से अपना नामांकन कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आप कौन सा योगदान दिए हैं। अगर पुरस्कार जो समिति बनेगी वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो ये अवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों पद्म पुरस्कार जो दोस्तों वर्ष 1954 में स्थापित, इसकी स्थापना 1954 में हुआ था और इसे दोस्तों 1978 और 1989 तथा 1993 और 1997 के दौरान संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर इसे हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये 1978 और 1989 में इसे नहीं दिया गया और 1993 से लेकर 1997 के बीच इसे नहीं दिया गया है और उसके बाद से दोस्तों इसे लगातार दिया गया है। और ये पुरस्कार दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में इस प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर दोस्तों हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में इसकी आयोजन होता है दोस्तों। तो बहुत ही गर्व वाली बात है दोस्तों, कितना सम्मानजनक बात है दोस्तों कि आपको राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान आपको मिलता है, जहाँ यह पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ कोई राशि नहीं मिलती, यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, सिर्फ एक पदक और एक प्रमाण पत्र मिलता है। ये भी कितनी गौरव की बात है दोस्तों, क्योंकि ये सबको तो नहीं मिल सकता है, कोई विशेष काम करेंगे तभी वो भी मिलेगा। हम अगले जो पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राप्तकर्ताओं को दोस्तों पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी समारोह या राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं यदि पुरस्कार विजेता चाहे तो। दोस्तों एक छोटी सी प्रतिकृति मिलती है जो पद्म पुरस्कार है, उसको आप किसी समारोह में पहन सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं पहनना तो पहन सकते हैं, पर हम पुरस्कार विजेताओं के नाम प्रस्तुति समारोह के दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। कितने गर्व वाली बात है कि दोस्तों आपका नाम भारत के राजपत्र यानी कि भारत का जो गजट है अशोक चिन्ह के साथ आपका नाम दोस्तों आपका छपता है। बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अर्थात दोस्तों असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण मिलता है दोस्तों, और उच्च कोटि की जो विशिष्ट सेवा के लिए दोस्तों पद्म विभूषण मिलता है और विशिष्ट सेवा के लिए दोस्तों पद्म श्री मिलता है दोस्तों। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे ऊपर जो होता है दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर उसके बाद पद्म श्री होता है। यह पुरस्कार दोस्तों विशिष्ट कार्य को मान्यता देना चाहता है और गतिविधियों, विषयों जो सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि सेवा के लिए दिया जाता है दोस्तों। किसी क्षेत्र में दोस्तों असाधारण उपलब्धि किए हैं या कोई विशेष कार्य किए हैं, इसके उपलक्ष्य में आपको दिया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले,
विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद और लिंग भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति के लिए पुरस्कार सबके लिए ये पात्र है दोस्तों। सब ये यहाँ पे कोई भी जाति से हो, चाहे वो एससी से हो या एसटी से हो या फिर सामान्य वर्ग से हो दोस्तों, चाहे मोटा, गोरा, पतला, महिला, पुरुष को भी कोई भी हो दोस्तों, ये सब पुरस्कार सभी प्राप्त कर सकते हैं और इन्होंने हमेशा प्राप्त किया है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यह पुरस्कार आम तौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। नॉर्मली दोस्तों ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि अत्यधिक योग्य मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने का पर विचार कर सकती है दोस्तों। लेकिन अगर कोई विशेष योग्य वाला व्यक्ति है दोस्तों, जिन्हें लगता है कि सरकार को लगता है कि नहीं, इन्हें जीते जी ये सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो उनको मृत्यु के बाद ये सम्मान मिलता है दोस्तों। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई, विदेशियों, ओसीआई को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो पुरस्कार है वो 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। मरणोपरांत पुरस्कार और जो विदेशी भारतीय मूल के जो विदेशी हैं, इनके अवार्ड को छोड़ करके इनकी संख्या जो है 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पुरस्कार दोस्तों किसी उपाधि के बराबर नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये उपाधि नहीं है दोस्तों, ये सम्मान है और इसलिए इसे आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते दोस्तों। ये अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है। अंग्रेज दोस्तों आपको केसरे हिंद, नाइटहुड और राय बहादुर, दीवान बहादुर जैसे उपाधि दे देते हैं, तो लोग अपने नामों के आगे ये उपाधि लगाते थे। लेकिन ये उपाधि नहीं है दोस्तों, ये सम्मान है, इसलिए आप इसे अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार जो 2024 में अभी मिला है उसके बारे में बात करते हैं। यही दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और इसके अतिरिक्त दोस्तों इस पृष्ठभूमि से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर स्टेट पीसीएस में आप या एसएससी सीजीएल जैसे जो बड़े एग्जाम है दोस्तों, वहाँ से इसकी पृष्ठभूमि से एक आध वर्ड उठा के आपसे कूट में पूछा जा सकता है। तो इसका बेसिक ही दोस्तों इम्पोर्टेंट हो गया, आप बेसिक के बारे में भी जान लिए। और इसका जो अभी हाल में जो अवार्ड मिला है दोस्तों, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 2024 में दोस्तों 132 पद्म पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, जिसमें 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है दोस्तों। ये पद्म विभूषण, ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं का नाम दोस्तों आपके जबान पे होना चाहिए। और ये 17 जो पद्म भूषण है, इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लें। और विशेषकर दोस्तों आर्ट कल्चर क्षेत्र में, खेल में जो है, और जो महान बड़े जो उपलब्धि जिन्होंने प्राप्त किया उनके बारे में आप जरूर देख लें। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं दोस्तों, टोटल 30 महिलाएं हैं। और सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआई और ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति हैं। जो विदेशी या भारतीय मूल के जो विदेशी हैं वो उनकी संख्या 8 है दोस्तों। वहीं दोस्तों 9 लोगों को ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। पद्म भूषण और पद्म विभूषण या पद्मश्री में दोस्तों तीनों ही पुरस्कार में किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है दोस्तों। जो पद्म विभूषण 5 है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इनका नाम दोस्तों आप अपनी जबान पर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलना तय है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से देख लें। इसके अतिरिक्त जो पद्मश्री है उसमें जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, जैसे पिछले साल में कई एग्जाम में दोस्तों मोहम्मद शमी को जो पद्मश्री दिया गया था उसके बारे में पूछा गया। इस तरह से जो बहुत ही खेलों में या अन्य क्षेत्रों में कोई बड़ा उपलब्धि किया है तो उसके बारे में आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं जो विजेता माला है दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, और ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये कई क्षेत्रों में दोस्तों अपना कला का प्रदर्शन किया है, जैसे फिल्म में हो गया, डांस हो गया, कोरियोग्राफी हो गया, राइटिंग और पब्लिक सर्विस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं दोस्तों। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, पहले तो नाम पूछा जा सकता है कि कौन किसको नहीं मिला है, पद्म विभूषण किसको नहीं मिला है। आप वहाँ पे कोई पिछले साल का नाम डाल सकता है या कोई दूसरा नाम डाल सकता है, तो उसमें छांटने के लिए दे सकता है, या पूछ सकता है वो किस राज्य से संबंधित है, और ये पूछ सकता है कि वो किस क्षेत्र में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्तों अगला पुरस्कार विजेता जो दोस्तों है पद्म विभूषण, वो पद्मा सुब्रमण्यम है दोस्तों। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है
और इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। और ये भरतनाट्यम डांसर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचों में अगर हम पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये पद्मा सुब्रमण्यम जो भरतनाट्यम डांसर है दोस्तों, इसको आपकी जबान पे होना चाहिए, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। विशेषकर एसएससी वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही झाड़ के पूछा जाता है। वहीं दोस्तों अगले पुरस्कार विजेता है दोस्तों एम वेंकैया नायडू, इन्हें आप जानते ही होंगे दोस्तों। ये हमारे जो है भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है दोस्तों। ये पब्लिक अफेयर से इन्हें पब्लिक अफेयर क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है दोस्तों। हम अगले पुरस्कार विजेता को देखते हैं दोस्तों। कोनिडेला चिरंजीवी दोस्तों हैं, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। ये आर्ट के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है दोस्तों, और ये तेलुगु फिल्म के मेगा स्टार हैं दोस्तों। अगर आप साउथ फिल्म देखते हैं तो इन्हें जानते ही होंगे दोस्तों। साउथ फिल्मों में क्या गजब का एक्शन दिखाते हैं लोग। यहाँ पे हीरो तो मार ही नहीं खाता है, गुंडा को उड़ा उड़ा के मारता है, अपने खुद उड़ उड़ के मारता है, गजब का एक्शन दिखाते हैं दोस्तों। अगले जो है दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्त करता है दोस्तों, वो बिंदेश्वर पाठक है दोस्तों। ये दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है, इन्हें सोशल सेक्टर में सोशल वर्क के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और ये सुलभ इंटरनेशनल जो इंडिया में जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये स्वच्छता के क्षेत्र में इन्होंने सुलभ शौचालय जो जगह जगह आप देखते हैं दोस्तों, इनके विकास में इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। तो ये नाम भी बहुत ही फेमस हो जाता है। तो ये 5 नाम दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछने की सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो यहाँ पर है दोस्तों। इन्हीं 5 में से आपसे पूछा जाता है और पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले पद्म भूषण पुरस्कार दोस्तों जो 17 लोगों को मिला है, उसके बारे में देख लेते हैं। एम फातिमा बीबी हैं दोस्तों, ये केरल राज्य से संबंधित हैं, और ये पब्लिक अफेयर से इन्हें ये अवार्ड मिला है दोस्तों। ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दोस्तों, पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट के जज थी। ये पूछा जा सकता है कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसी को घुमा के पूछ सकता है, तो आप अच्छे से देख लें इसको। अगले जो प्राप्त करता है पद्म भूषण प्राप्त करता है वो हरमूस जी एन कामा है दोस्तों, और इन्हें महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और ये लिटरेचर एजुकेशन और जर्नलिज्म के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है, और ये सीनियर पब्लिशर है दोस्तों। और हम आगे देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती, इनको दोस्तों आप तो जानते ही होंगे। मिथुन चक्रवर्ती को अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बंगाल की फिल्में देखते हैं, बंगाली फिल्में देखते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर जानते होंगे। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और एक कला के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है, और ये एक्टर हैं दोस्तों बंगाली और हिंदी सिनेमा के। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों यंग लियू, और ये ताइवान देश से संबंधित हैं, और इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में दिया गया है, और ये बिजनेस लीडर हैं, ग्लोबल बिजनेस लीडर और इन्वेस्टर हैं दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों अश्विन बालचंद और मेहता हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और इन्हें मेडिसिन क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। ये इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों। और अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों सत्यव्रत मुखर्जी हैं दोस्तों, इन्हें ये वेस्ट बंगाल से संबंधित हैं, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और ये पॉलिटिकल लीडर हैं और बैरिस्टर यानी वकील हैं दोस्तों, और ये पूर्व फार्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीनों लोग कितने गजब के मुस्कुरा रहे हैं। उसमें राम नाईक का चेहरा तो एकदम अलग ही मुस्कान है दोस्तों। राम नाईक हैं दोस्तों अगले प्राप्तकर्ता, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं दोस्तों, इन्हें पब्लिक अफेयर्स में ये अवार्ड दिया गया है। और ये पॉलिटिकल लीडर है दोस्तों, ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं पहले दोस्तों, और ये गवर्नर उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, पहले ये गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। वहीं अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों तेजस मधुसूदन पटेल हैं दोस्तों, इन्हें गुजरात राज्य से संबंधित है, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों। अगले जो प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों वो ओलांचेरी राजगोपाल हैं दोस्तों, ये केरल राज्य से संबंधित हैं, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और ये पॉलिटिकल लीडर हैं दोस्तों, ये फार्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों दत्तात्रेय अंबादास मयालू अलियास राजदत्त दोस्तों, साइड में आप इनका नाम याद कर सकते हैं, दत्तात्रेय अंबादास, और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इन्हें कला के क्षेत्र में जो है कि ये अवार्ड दिया गया है, वो मराठी फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं। वहीं अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों तोगदान रिंगपोचे हैं दोस्तों, ये लद्दाख जो यूटी है दोस्तों वहाँ से संबंधित हैं, और इन्हें अन्य क्षेत्रों में जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र है दोस्तों उस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। और ये बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं दोस्तों लेह में। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, आर्ट क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। और ये हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर हैं दोस्तों।
हम अगले प्राप्तकर्ता की बात करें दोस्तों हैं, अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर है दोस्तों। ये बिहार राज्य से संबंधित है। इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। ये फिजिशियन है दोस्तों और इन्होंने कालाजार में की समाप्ति में दोस्तों इसके उन्मूलन में इन्होंने अपना रोल निभाया है दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों उषा उथुप है दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है और एक कला के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। इन्हें दोस्तों क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसे कहा जाता है, जिन्हें अभी हाल में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, तो उषा उथुप हो जाएंगे दोस्तों। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। विजयकांत अगले पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आर्ट के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये तमिलनाडु फिल्म के एक्टर रहे हैं दोस्तों और ये पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं दोस्तों और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों अवार्ड। अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों और ये 17वें नंबर के आखिरी प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों और ये हैं दोस्तों कुंदन आर व्यास हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इन्हें दोस्तों लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। ये जर्नलिस्ट हैं दोस्तों। हम दोस्तों देखेंगे पद्म श्री जो है जो 110 लोगों को मिला है उसके बारे में हम दोस्तों सबको नहीं देखेंगे दोस्तों। पद्म श्री 110 बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो पद्म श्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। जैसे पिछली साल में मोहम्मद शमी के बारे में पूछा, इस तरह से रोहन बोपन्ना है और जो खेल जगत में और कला क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण रोल निभाया उसके बारे में हम दोस्तों आपको इसमें डिस्कशन करेंगे। पहले प्राप्तकर्ता को देख लेते हैं दोस्तों। रामलाल बरेठ हैं दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है दोस्तों। ये रायगढ़ घराना का जो कथक नृत्य है दोस्तों उसको बढ़ावा दिए हैं दोस्तों। जो कथक है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्षेत्रों में फेमस है, फिर भी इन्होंने जो रायगढ़ है दोस्तों छत्तीसगढ़ में इन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश या इससे रिलेटेड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। रोहन बोपन्ना है दोस्तों अगले प्राप्तकर्ता। ये कर्नाटक क्षेत्र से रिलेटेड है, संबंधित है दोस्तों और ये स्पोर्ट में इन्हें अवार्ड मिला है दोस्तों। ये टेनिस प्लेयर, अनुभवी टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों और ये डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाड़ी हैं दोस्तों। सबसे उम्रदराज और जो खिलाड़ी हैं दोस्तों डबल्स में वो यही हैं दोस्तों, रोहन बोपन्ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मोहम्मद शमी से दोस्तों पूछा गया था, उन्हें पद्मश्री मिला था और इन्हें इस साल मिला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगले प्राप्त करता है दोस्तों ये अनुपमा होस्केरे हैं दोस्तों और ये जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। इन्हें आर्ट के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये पपेट्री आर्टिस्ट हैं दोस्तों। कठपुतली कला देख सकते हैं दोस्तों, कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं पूर्णिमा महतो हैं दोस्तों। ये झारखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों। इन्हें खेल के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है पद्मश्री और ये आर्चरी कोच हैं दोस्तों, जो तीरंदाजी कोच हैं दोस्तों, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों किरण नडार हैं दोस्तों। ये दिल्ली राज्य से संबंधित है दोस्तों। इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये आर्ट कलेक्टर है दोस्तों, जो अलग अलग कला है उसके कलेक्शन के लिए इन्हें जाना जाता है। भागवत प्रधान है दोस्तों अगले प्राप्तकर्ता, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है दोस्तों और ये शब्दा नृत्य फोक डांसर है दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शब्दा नृत्य फोक डांस कहाँ से संबंधित है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों बालकृष्ण सदनाम पुथुवेतिल हैं दोस्तों। ये केरल राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। ये आर्ट क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड मिला है दोस्तों और ये कथकली डांसर है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, खासकर एसएससी एग्जाम में दोस्तों। तो ये कथकली दोस्तों केरल राज्य में संबंधित है और वहाँ पे एक जो अन्य जो शास्त्रीय डांस जो दोस्तों फेमस है वो मोहिनीअट्टम है दोस्तों, जो वहाँ पे फेमस है दोस्तों। वहीं दोस्तों लक्ष्मण भट्ट तैलंग है दोस्तों, वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय कला है इसके क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों नेपाल चंद्र सूत्रधार हैं दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है और इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये छऊ मास्क मेकर हैं दोस्तों। दोस्तों आप जानते होंगे कि पूर्वी भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र में छऊ डांस बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है दोस्तों। तो उसके जो वो डांस करते हैं वो बड़े बड़े वो मुखौटे लगा करके, जो मास्क लगा करके वो डांस करते हैं। तो ये वही जो मास्क है, जो मुखौटा है, उसका ये निर्माण करते हैं दोस्तों। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों। अगले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों सतनाम रुद्रपाल हैं दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है दोस्तों। ये
आर्ट के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। और ये स्कल्पचर है दोस्तों, मूर्ति कला के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है, और दुर्गा पूजा के मूर्ति कला के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगली प्राप्तकर्ता है दोस्तों प्रेमा धनराज है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है और ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। और ये बर्न सर्जन है दोस्तों आप इनके चेहरे को देख सकते हैं कि ये इनका भी चेहरा जला हुआ है। तो ऐसे में इनसे बहुत ही चीज़ें सीखने लायक है दोस्तों, कि हमारे देश में दोस्तों बहुत सारी कुरीतियाँ हैं कि लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, चेहरे को जला दिया जाता है, दहेज के लिए लोगों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों इनसे बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों, कि ऐसे में हार नहीं मानना है। जो आपका कौशल प्रतिभा है उसे निरंतर आप बढ़ाते रहिए, उन्हें ज़रूर एक न एक दिन सम्मान मिलेगा दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों 25,000 से ज़्यादा बर्न लोगों का इन्होंने इलाज किया दोस्तों, तो इनसे बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों। अगले प्राप्त करता हूँ दोस्तों उदय विश्वनाथ देश पांडे हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। स्पोर्ट्स क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है और ये मलखंभ कोच हैं दोस्तों। हम अगले प्राप्तकर्ता को देखते हैं दोस्तों। अगली प्राप्तकर्ता है दोस्तों ज्योत्सना चिन्नप्पा है दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इन्हें स्पोर्ट के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ये स्क्वैश प्लेयर हैं दोस्तों, और इन्होंने कई मेडल ग्लोबल लेवल पर जीता है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ जो पद्मश्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसे हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो दोस्तों बचा है उन्हें हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पूछने की संभावना बहुत कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों जो पद्म विभूषण है 5 उसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको 5 आपकी ज़बान पर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जो पद्म जो भूषण मिला 17 उनको अच्छे से देख लें, और जो हमने अभी तक जो ऊपर दिया है जो हमने मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ है उसको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों हमने राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेता को देखा दोस्तों। लोगों द्वारा दोस्तों ईमानदारी से किए गए जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हैं, जो क्षमता प्रतिभा उनके अंदर थी दोस्तों, उनको सम्मान मिला दोस्तों। किसी को जीवित रहते मिला तो किसी को दोस्तों मरने के बाद मिला दोस्तों। तो मिलेगा ज़रूर दोस्तों, तो आप भी निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता का फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। जय हिंद, धन्यवाद।